हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोग के लिए समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th मैथ्स का है, जिसमें हम आपको 5.3 का थ्योरेटिकल क्लास करवा दिए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, और उसको सिद्ध करके भी उस पर उदाहरण वाला प्रश्न भी हम आपको बताए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, ठीक है। और हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला भी था कि आपको 5.3 का प्रश्न जो है खुद से पहले ट्राई कर लेना है। अगर आप ट्राई किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर चलिए हम आपको एक एक कर प्रश्न सारा बताएंगे। तो ये है आप लोग का प्रश्नावली 5.3 यानी 5.3, जिसमें कि पहला सवाल पर से हम बात करेंगे। तो पहला सवाल अगर आप देखेंगे बुक में तो लिखा हुआ रहेगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी है, यहाँ पर कई प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर आपको पहला प्रश्न ही अभी आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक क्या निकालना है, तो योग निकालना है। तो थोड़ा सा पहले हम आपको याद दिला दें कि योग का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, यानी जिसे हम एसएन बोलते हैं। एसएन बराबर आपको बताया गया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको एसएन का। एक और फार्मूला आपको बताया गया था, थोड़ा सा हम इधर लिख के आपको बता दें कि एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, या ए प्लस ए एन भी इसको बोल सकते हैं। ये देखिए दोनों फार्मूला है तो एक ही, लेकिन ये कब लगाते हैं, ये जो फार्मूला है ये कब लगाएंगे, जब हमें n का मान, a का मान और लास्ट टर्म पता रहे तब। लेकिन अगर हम n पता रहे, a पता रहे और d पता रहे तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला पद पता है कितना, 2, और d का मान आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि d निकालने का मतलब है दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। तो 7 में से 2 घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 5, यानी a का मान पता हो गया और d का मान भी पता है। और कह रहा है 10 पदों तक योग निकालना है, अर्थात n का मान आप कह देंगे कि आपके पास कितना है, 10 है, और इस वाले फार्मूला में आपको बैठा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बैठा कर भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इधर भी बैठा सकते हैं, n के मान कितना है, 10 है, यानी इस 10 मतलब हुआ कि प्रथम 10 पदों का योगफल। अब राइट साइड भी मान बैठाइए, तो n का मान 10 है तो 10/2, 2, a का मान कितना है तो 2 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1, और ये d जो है, d आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 है तो आप लिखेंगे 5, और इसको आपको सोल्व करना है। तो ये तो कट जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 कटेगा, तो 5 बार में ये पहले गुना करिए तो 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, और गुना में ये 5 रहेगा। इसको राइट साइड ही देखते हैं, 5 ब्रैकेट में 4 पहले गुना होता है, जैसे इसको गुना करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, और 5 रहेगा, और ये कितना दोनों को जोड़ देंगे तो 45 और 4 हो जाएगा 49, और 49 में अगर आप 5 से गुना करेंगे तो गुना करिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 5 चौका 20 और 4 हो जाता है 24, यानी 245 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल, जो कि एसएन का। बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं। बस याद रखना है कि यहाँ पर योग कहे तो एसएन, अगर पद पूछता डायरेक्ट कहता कि 10वां पद निकाले, तब वहाँ पर हम एन निकालते। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर सवाल की तरफ। ये है आपका दूसरा प्रश्न। कह रहा है -37 -23 है और -33 है, सॉरी, और -29 डॉट डॉट का 12 पदों तक योग निकालना है। तो सबसे पहले आप ए देखेंगे तो आपको दिखेगा माइनस में 37 है। डी निकालेंगे तो याद रखिएगा दूसरा पद में से पहला पद, एक बार फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ताकि आप इस बात को बेहतर समझ पाए। दूसरा पद मतलब कितना है, माइनस में 33 है, तो यहाँ लिखेंगे -33, बीच में ये माइनस ये वाला, और A1 मतलब कितना है -37 है, तो कुछ इस तरह से माइनस घेर के ऐसे 37 लिखेंगे। ये -33 रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 37। ठीक है, और 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि डी का मान जो है 4 आएगा। और यहाँ पर ही ब्रैकेट का इस्तेमाल आप नहीं करते तो थोड़ा सा हो सकता है आप मिस्टेक कर पाए होंगे। तो ए का मान हमें पता चल गया है, डी का मान भी हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फॉर्मूला एक बार लिखते हैं। एन तो आपको पता ही है, एन आप देख सकते हैं 12 पदों तक है। तो अब आप क्या करिए, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें आपको करना क्या है, मान बैठा देना। तो एस 12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि n की जगह 12 है। ठीक है, अब राइट साइड भी रखिए तो 12/2। ए का मान अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा माइनस में 37 प्लस
n तो 12 है, तो 12 माइनस 1 गुना डी का मान अभी हम निकाल के लाए थे 4, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको पहले काट दीजिए, तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 तो 6, और इस 37 दूना गुना कर लीजिए, तो 37 दूना ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, माइनस में 74 आएगा, 37 दूना 74 होता है, 12 में से 1 घटेगा 11, और प्लस में 11 गुना में 4 आपके पास रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसी में समझिए 6, अब ये माइनस में 74 प्लस 11, इसमें पहले गुना करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। अब इसको राइट साइड ही देखिए, तो 44 में से 74 को घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा 30, माइनस में कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि घटा के देख सकते हैं 74 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और लेकिन माइनस तो रहेगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये माइनस में 36 18, यानी माइनस में 180 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि ये तो प्रश्न आप कई अगर बनाए होंगे पहले से, तो निश्चित रूप से आपसे बन भी गया होगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसी का तीसरा नंबर सवाल है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक योग निकालना है। वैसा ही है, बशर्ते कि इसमें थोड़ा सा दशमलव वाला दे दिया है। तो ए का मान देखेंगे तो 0.6 है, डी निकालिएगा तो दूसरा में से पहला मतलब 1.7 में से 0.6 आपको घटाना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद में से दशमलव के बाद घटा लीजिए, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 दशमलव रहेगा, और 1 में से 0 तो 1 ही रहेगा। और मान लीजिए इसको दिक्कत आप बनाने में आपको लगे तो दशमलव काट के 17/10 माइनस 6/10 ऐसे कर लीजिएगा। एलसीएम निकालिएगा तो 10, तो 17 में से 6, 17 में से 6 गया 11/10, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या इसको हम 11/10 भी बोल सकते हैं। इसलिए दशमलव को हटा दिए, बटा में कर दिए, ताकि मान रखने में हमें सुविधा हो। ठीक है, अब आपको n का मान तो पता ही है 100 पदों तक है, तो चलिए अब एस एन लिखते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n के मान आप रखेंगे 100/2, इधर भी आप चाहे तो रख सकते हैं s 100, मतलब 100 पदों का योगफल, 2 गुने a का मान अगर आप देखेंगे तो 0.6 है, n का मान 100 है तो 100 माइनस 1, और d का मान आप चाहे तो 11/10 रखें, ठीक रहेगा। ठीक है, 100/2 तो कटता है तो 50 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये 50 बार में कट जाएगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब 1.2 होगा। ऐसे न समझ में आए तो दशमलव काट के 6 दूनी 12/10 आप लिख सकते हैं, और चलिए हम 12/10 ही लिख देते हैं, जो कि आपको सिंपल लगेगा। तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और बटा में 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव काटेंगे तब, प्लस, और ये 100 में से घटेगा 99, 99 गुने 11, और बटा में आपके पास 10 रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 50, एलसीएम निकालेंगे तो बटा में 10 ही रहेगा, दोनों का एलसीएम 12 प्लस 99 में आपको करना क्या होगा, 11 से गुना करना होगा, ये 0 से 0 तक कट ही जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये आपका 5 रहेगा, और 12 के 12 प्लस 99 में गुना करिए तो 11×99, और फिर 11×99 होगा तो 99 और 9 हो जाएगा 108। ठीक है, ये आपका। अब उसके बाद 5 रहने दीजिए और इसको जोड़िए, तो ये 12 और जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए इसको हम जोड़ते हैं तो पहले इसको जोड़ दीजिए, 12 इसमें जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 90, 90 और 11, यानी 1100, एक आ जाएगा, 11 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा 5 से आपको गुना करना होगा, तो 5, 0, 5 और 5, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको गुना कर सकते हैं, इसको पास करना क्या है, इसको पहले जोड़ देना है और उसमें 5 से आपको गुना कर देना है, बस ये आपका आंसर है तीसरा। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ नहीं, पहला सवाल के एक और सवाल अभी बचा हुआ है, पहला में 4 सवाल था। देखिए चौथा सवाल देखिए, ए का मान इस बार दिया गया 1/15, और डी निकालेंगे तो दूसरा में से पहला मतलब 1/12 में से आपको 1/15 घटा देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा सा भिन्न का घटाव बनाइए, 12 और 15 का 12 और 15 का एलसीएम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12×5 60 ही आना चाहिए, हमें लगता है कि 60, क्योंकि 30 तो कटेगा नहीं 12 से, तो 12×5 60, तो ये 5, और 15×4 60 तो 4। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1/60, यानी कि डी का मान निकल के आ गया है 1/60, और एन कह रहा है 11 पदों तक, तो यानी एन का मान 11। अब एस एन लिखते हैं, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, मान बैठा देना है। चलिए बैठाते हैं। n का मान 11 है तो 11/2 रहेगा। a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान देखेंगे तो 1 आपके पास कितना है, 60 है। ठीक है। 11/2 बाहर आप छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2/15 क्योंकि इसमें हम गुना कर दिए। 2 में 1 से 2 और बटा में 15 प्लस 11 में से घटेगा तो 10, यानी कि 10 गुने 1/60 आपका रहेगा। ठीक है। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या हम नहीं काटते हैं क्योंकि भिन्न उनका जोड़ बनाने में सुविधा हो। देखिए 11/2 ऊपर ही समझिएगा, ये 2/15 प्लस में 10/60। आप चाहते तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखिए नहीं काटे हैं, इसलिए कि एलसीएम आपको सिंपल समझ में आएगा। 15 चौका 60 होता है तो 60 हो गया। 15 चौका 60 यानी 4 से इसको गुना करना है, 4 दूनी 8 प्लस में ये 60 एकम 60 तो 10 रहेगा। ठीक। अब ये देखिए 11/2, 10 और 8 हो जाएगा 18 और बटा में आपके पास 60 है। ये तो काटना पड़ेगा ही, क्या बिना काट ले तो होगा नहीं, तो काटिए इसको। 3 से तो कट ही जाएगा। ये 6 3 18 या 3 छक 18 और ये आपका 10 छक 60 हो जाएगा। ठीक है। 3 छक और 10 छक, अब ऊपर में गुना करिए, 11 या 33 और 10 दूना हो जाएगा 20, यानी कि 33/20 आपका आंसर आएगा। आप चाहते तो यहाँ पे 0 से 0 काट के फिर एलसीएम भी निकाल सकते थे, उसमें भी और आपको आसान पड़ता। काटना तो पड़ेगा ही बाद में या पहले, ये आपका आंसर है। ठीक है। तो ये था आपका पहला नंबर का सवाल। अब हम आपको बताते हैं दूसरे नंबर का सवाल। दूसरा नंबर सवाल पर पढ़ेंगे, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई पद, कै वो पद है, इसमें काउंटिंग करके आपको नहीं बताया गया है कि 10 पद या 20 पद नहीं, बल्कि ये प्लस के रूप में लिख दिया है। देख रहे हैं 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 लास्ट में 84 है। यानी जो लास्ट में 84 है ये अंतिम पद है, मतलब एल का मान है या कह सकते हैं एन का मान है। ठीक है। तो इसमें एन का मान पता नहीं है, बस यही पर आपको ध्यान देना है कि ये एन नहीं है बल्कि एन है। तो देखिए जो जो पता है उसको हम लिखते हैं पहले। ए का मान 7 है और डी अगर देखा जाए तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब 10.5 में से, मतलब 10 पूर्णांक 1/2 में से 7 घटाएंगे। अब पूर्णांक है तो तोड़िए, 10 दूना 20 है, 1 21/2 हो जाएगा, माइनस में 7 बटा में कुछ ना तो 1, एलसीएम 2, 7 दूनी हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा आपका 7/2। तो डी का मान तो आप समझ गए, ए का मान भी समझ गए, डी का मान समझ गए। अब ये जो लास्ट में दिया हुआ है 84 आखिरी किसका मान है, तो ये है ए एन का मान। किसका मान है, ए एन का। तो ए एन बराबर हमें 84 दिया गया है। ठीक है। अब ए एन दिया गया है लेकिन एन तो पता नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला ही लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर के बाद लिख देंगे 84। अब इसमें हमें ए और डी पता है तो इसे हम एन का मान निकाल सकते हैं। तो ए रखेंगे 7, एन नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, डी पता है 7/2 बराबर के बाद 84 आपका रहेगा। क्या करिएगा, इस 7 को ही राइट साइड भेज दीजिएगा। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए n-1 गुने 7/2 इधर छोड़ दीजिए और इस 7 को उधर ले चलेंगे तो 84 - 7 हो जाएगा। ठीक है। और ये n-1 गुने 7/2 छोड़ दीजिए, 84 में से 7 घटा लीजिए तो 14 में से 7 गया 7, यानी 77 आएगा। अब ये देखिए 7 से ही कटने वाला है, 11 × 7 = 77। ठीक है। तो ये बचेगा n-1 और ये जो बटा में 2 है ना, इसको आप इसको गुना ही कर दीजिए तो 11 दूना हो जाएगा 22। इससे आप n निकाल सकते हैं, -1 इधर आएगा था +1 हो जाएगा, यानी 22 और 1 हो जाता है 23, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है 23। ठीक है। 22 और 1 कितना होता है, 23। इससे आपको ये पता चला कि n का मान पता हो गया, n भी पता हो गया, a भी पता हो गया और d भी पता हो गया। देखिए शुरू में तो ये तो आप समझते ही हैं कि a का मान पता है, d पता है, और n के मदद से हम n का मान निकाल लें। ठीक है। और जब n निकल जाए, मतलब n निकल जाए, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई। Sn बराबर ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म भी हमें डायरेक्ट पता है, n पता ही हो गया और a भी पता है, इसमें d की ज़रूरत भी ना पड़ेगा, और ना तो दूसरा फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। n का मान कितना लाए हैं, 23, तो 23/2, a का मान 7 है प्लस l लास्ट टर्म 84 है तो 84 आप लिख दीजिए। ठीक। अब इसी को थोड़ा सा आपको गुना भाग कर देना है, तो 23/2 गुना ये जोड़ दीजिए तो 7 × 4 = 11, 8 × 1 हो जाएगा 9, यानी 91 आ जाएगा। अभी तो कटकुट होगा नहीं। ठीक है। ये कटकुट नहीं होगा तो आपको करना क्या होगा, गुना करना होगा। तो थोड़ा सा गुना करिए, तो देखिए
अब इसको एक सेकेंड, इसको यहीं पे हम गुना कर लेते हैं। 91 में आपको क्या करना है, 23 से आपको गुना करना है, ठीक है। तो गुना करते हैं, 3 एकम 3 हो गया, हासिल कुछ नहीं, तो 9 27 और 2 29। हम एक ही बार में गुना करते हैं, 9 27 और ये 2 जोड़ेंगे तो 29 हासिल 2 आया, 9 दूनी 18 और 2 होता है 20, यानी 2093 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 2093 और बटा में आपके पास 2 रहेगा। अब इसको करना क्या है, 2 से भाग दे देना है। तो 2 से जब भाग देंगे तो 10, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा आपका 1 बचेगा तो 2 छक 12, 1046 और 1 बच रहा है, तो एक इसको पूर्णांक में हम लिख देते हैं ताकि आपको आंसर जो दिखे वह पूर्णांक में ही रहे, यानी 1/2 ये वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार गुना कर लीजिए, 1046 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 92 और 1 93, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका आंसर, ठीक है ये। और अगर मान लीजिए आपको ये स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला लगा के बनाता, SN बराबर ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आइए आपके दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं। इसी का दूसरा सवाल आप सेम है तो अब तो बन ही जाएगा। ए का मान आप देख सकते हैं 34 है, डी निकालेंगे तो 32 में से, एक सेकेंड, 32 में से आपको कितना घटाना है, 32 में से आपको 34, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटता है, तो ये आ जाएगा कम में से ज़्यादा, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ए का मान समझ में आ गया, डी का मान समझ में आ गया, और ये जो 10 है ये एन का मान नहीं है बल्कि एन का मान है, ठीक है, यानी लास्ट टर्म का मान है। तो एन बराबर आप 10 लिख दीजिएगा। एन या एल एक ही चीज़ होता है, ठीक है, कन्फ्यूज ना हो। अब आइए, अब हमें करना क्या होगा, हमें मान निकालना है एन का, इसीलिए हम करते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर आप लिखेंगे 10, और इससे आपको एन का मान निकालना होगा। जबकि ए का मान 34 है, एन नहीं पता तो छोड़ दीजिए, डी पता है -2 बराबर 10। अब इसको आप ब्रैकेट तोड़ के गुना भाग भी कर सकते हैं, या 34 को उधर ले चलिए, या चलिए गुना ही कर देते हैं 34। ये ब्रैकेट ध्यान से देखिएगा तो ये माइनस में 2n हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर के बाद 10 रहेगा। तो ये 34 और 2 जुड़ जाएगा तो ये 36 माइनस में 2n बराबर के बाद 10, ठीक है। अब हमें n का मान निकालना है, तो माइनस में 2n है, उसको हम राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, 10 को इधर ले आइए तो 36 माइनस 10। अब इसको ऊपर ही देखिएगा तो 36 में से 10 गया 26 बराबर हो गया 2n। इसको काट दीजिए, 13 बार में कटेगा, तो इसका कहने का मतलब n का मान आपके पास आ गया 13, ठीक है। n का मान कितना आया 13, तो n निकल गया, ए पता है, डी भी पता है और एन भी आप पता है, ठीक है, एन लास्ट टर्म। तो आप वही अभी वाला जो फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 ए प्लस एल, ठीक, नहीं तो वो जो अभी हम आपको बताया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लगा सकते हैं। इस लगाने से अच्छा यह है कि हमें सबका मान पता है तो डायरेक्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पड़ जाएगा। n का मान कितना आया है 13, तो 13/2, ए का मान पता है देख लीजिए 34 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आप देख सकते हैं शुरू में ही 10 था तो 10 लिख देंगे, तो 13/2 रहेगा, और 34 और 10 जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ये तो कटेगा ही 22 बार में, 22 दूना 44, और 22 में आपको 13 से गुना कर देना है, तो 22 दिया होता है 66, हासिल में 6, 22 और 6 होता है आपका 28, ये आपका 286 आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। अब आइए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल आपके सामने सेम है, आप चाहे तो बना सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा प्लस माइनस में अंतर है। ध्यान से देखिएगा, ए का मान इस बार कितना है -5 है, और डी जब निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, एक बार लिख देते हैं a2 माइनस a1। a2 अगर देखेंगे तो -8 है, बीच में माइनस रहेगा, और a1 के जगह देखिए -5 है, तो घेर के आपको ब्रैकेट में ऐसे -5 लिखना है। ये -8 रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका डी का मान। अब डी निकल गया, ए भी आपको पता ही है, ठीक है। अब एन, ये जो लास्ट टर्म आप देख रहे हैं एन है, तो लिखिए पहले एन बराबर, चूँकि आप कह सकते हैं एन बराबर है -230, और आपको एन पता करना है पहले, तो एन निकालने के लिए ए प्लस n-1 इंटू डी, अब बराबर के बाद लिखिएगा -230। इसको सोल्व करिएगा तो ए का मान तो पता है -5, प्लस एन नहीं पता तो छोड़ दिए n-1, डी पता है -3, बराबर के बाद -230 आपका रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, देखिएगा। अब इसको गुना कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो ब्रैकेट तोड़ दीजिए, -5
ध्यान से देखिएगा, इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस में 3n हो जाएगा, इसको ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के बाद माइनस में 230 है। अब आप देखेंगे तो ये 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2 आएगा, माइनस में 3n रहेगा, बराबर माइनस में 230 आपके पास रहेगा। ठीक है, अब अगर इसको n का मान निकालना है तो ये माइनस में 3n है, राइट साइड ही ले जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, माइनस में 2 इधर छोड़ देते हैं, ये जो माइनस में 230 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 230 हो जाएगा। ये जो माइनस 3n है वो जाके प्लस में हो जाएगा, इधर राइट साइड भेजेंगे तो। ठीक है, अब इसको घटाइए तो 230 में से 2 घटेगा तो 228, अब बराबर के बाद 3n रहेगा। अब इसे आप लिख सकते हैं n बराबर कितना, 228 और बटा में 3। अब इसको काटिए तो हमें लगता है कट जाना चाहिए, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छक 18, यानी कि आ जाएगा n बराबर 76। मतलब यह हुआ कि इसमें टोटल कितना पद है, 76 गो पद है। और अब जाके आपको इसका एसएन निकालना है। तो अब आप एसएन बराबर लिखिए, एसएन बराबर अभी आपको जस्ट बताया n/2 इंटू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला लगा इसलिए रहे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, n का मान पता चल गया है 76/2 रहेगा, और a पता है -5, और l भी हमें पता है कितना, माइनस में 230, कुछ इस तरह से। ठीक है, 76/2 तो कटेगा, 38 दूना 76 होता है ना, ये कट जाएगा 38 बार में तो 38, और ये दोनों माइनस में ही है, जैसे ये माइनस है 5 और ये भी प्लस माइनस में 230 हो जाएगा। तो 38 गुना ये जुड़ जाएगा तो माइनस में ही हो जाएगा 235, और 235 में आपको करना क्या है, 38 से गुना करना है। तो जब गुना करेंगे तो एक बार गुना कर लीजिएगा आप खुद से, हम ऐसे लिख देते हैं गुना करके, आपका उतना ही आंसर आएगा 8930। ठीक है, एक बार गुना कर लीजिएगा 38 में 235 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, कुछ और प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, अब आइए, अब तीसरा नंबर जो प्रश्न है आपका, 3 नंबर सवाल में 10 गो सवाल है। ठीक है, एक एक कर देखते हैं कि एपी में दिया हुआ है। पहला सवाल पर बात करते हैं पहले। ए का मान 5 है, डी का मान 3 है, एन का मान 50 है, यानी लास्ट टर्म, एन और एसएन आपको निकालना है। ठीक है, तो एन और एसएन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो प्रश्न में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू प्रयास करते हैं कि क्या क्या पता है। देखिए, ए का मान पता है, ठीक है, तो ए पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, तो हम पहले एन जो पता है उससे हम एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एन बराबर, अगर एन बराबर 50 है तो आप जानते हैं कि एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर के बाद 50 रहेगा। अब इसे निकालिए, ए का मान पता है 5, एन नहीं पता है, यही पता करना है, डी का मान पता है 3, बराबर के बाद 50। यहाँ देख सकते हैं ए का मान और डी का मान लिखा हुआ है। अब इसे आप एन निकालिए तो निकाल ही सकते हैं, 5 को राइट साइड ही भेज दीजिए, आसान पड़ेगा, और नहीं तो ब्रैकेट तोड़ के भी घटा गुना कर सकते हैं। 50 में से 5 घटा लीजिए तो ये n-1 गुने 3 रहेगा, 50 में से 5 घटेगा 45, और ये देखिए सीधा कट जाता है, ऐसे काटेंगे तो 15 तिहाई हो जाता है 45, यानी n-1 था, उधर आएगा +1 हो जाएगा। ये क्या लिखा गया, 4 नहीं बल्कि 15 और प्लस में 1, यानी कि कह सकते हैं n का मान कितना आएगा, 15 और 1 होता है 16, यानी n का मान हो गया 16। ठीक है, ये जो -1 है ना, इधर आके +1 हो जाएगा। तो n पता हो गया, तो n तो आपसे पूछ ही रहा था, तो एक आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है एसएन, अब निकलेंगे एवं चाहे अब एसएन। तो एसएन बराबर आप फार्मूला आप जानते हैं, जब n पता हो तो अभी आपको जस्ट बताया था n/2 इंटू ए प्लस एल, ये भी लगा सकते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म, एन या एल एक ही चीज़ है। जब एन पता है, ए पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये लगाइएगा, नहीं तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। एन का मान कितना है 16/2 रहेगा, ए पता है 5 प्लस एल पता है, एन 50 लिखेंगे, एल का मान या लास्ट टर्म जिसे बोलते हैं, कटेगा तो ये 8 बार में, 8 गुना 50 और 5 होता है 55, इसको गुना करिए, 8×5 = 40, हासिल 4, 8×5 = 40 और 4 हो जाता है 44, यानी कि 440 आएगा। अब एक बार करते क्या है, उस वाले फार्मूला का भी यूज कर देते हैं। मान लीजिए कि यह आप कोई बच्चा एसएन बराबर ये लगाता n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाता। ठीक है, अब ये अगर फार्मूला लगाता तो भी आंसर देखिए उतना ही आएगा। n का मान कितना ला है 16/2, ए का मान देखिए तो आपके पास 5 है, n का मान कितना 16, तो 16 - 1, और डी का मान कितना है 3 है। ठीक है,
अभी कटेगा तो 8 बार में कट जाएगा, ये 5 दूना पहले गुना करेंगे तो 10 प्लस 16 में से घटेगा 15 और 15 में 3 से गुना कर देते हैं तो 45। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 गुने 15 45 और 10 हो जाता है 55। देखिए 8 गुने 55 ये सेम आ रहा है, आप गुना करेंगे तो वही आएगा 440 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अगर आपको लास्ट टर्म एन और ए पता है तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका यूज करके भी बना ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। अब आइए इसी का दूसरा नंबर सवाल पर बात करते हैं। ए का मान पता है 7, ए 13 पता है 35, तो आपसे पूछ रहा है डी और एस 13। एस मतलब योग, सम पूछ रहा है, 13 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। और जबकि ए 13 दिया गया है, मतलब 13वां पद आपको पता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमें ए का मान पता है, ए 13 पता है, ए 13 का मान 35 है। तो आप बताइए ए 13 जानते हैं, क्योंकि 13वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12d। देखिए यहाँ पर एस एन नहीं लगाना है, बल्कि पद एनवा पद, जैसे आपको ये फार्मूला याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो लगाते थे, ये एनवा पद का फार्मूला है ना, ए एन बराबर। तो यहाँ पर ए 13 है, तो उसी तरह से हम 13 से घटाएंगे तो 12d आ जाएगा और बराबर के बाद हो जाएगा ये 35। इसमें आप मान रख दीजिएगा ए का मान, तो ये 12d बराबर 35 रहेगा। अब इसे 12d बराबर हो जाएगा 35 में से 7 को घटा लेंगे, तो ये 12d इस 35 में से 7 घटेगा तो ये आपका 28 आ जाएगा। ये तो 28 पूरा पूरा कटेगा नहीं 12 से, तो 28/12 आप लिखें, आधा करें तो हमें लगता है 7 चौक 28 और 3 चौक 12, मतलब डी का मान आ गया 7/3। ये तो बटा आटा में आ गया है, लेकिन चिंता ना करें, आपका आंसर तो आ ही जाना चाहिए। तो डी का मान 7/3 आपका होना चाहिए आंसर में, और एस 13 अब पूछ रहा है। ठीक है, तो एस एन पहले निकालिए, फार्मूला बताइए n/2। आप चाहे तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं जो अभी आपको जस्ट बताए थे, n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टाइम भी पता है नहीं, तो हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा देते हैं, सिंपल पड़ेगा। n का मान देख लीजिए, पता है क्या, तो n पता है, इसलिए क्योंकि हमें पूछ रहा है s 13। s 13 मतलब n के जगह कितना 13, तो यहाँ पर रखिए 13/2, 2a का मान 7 है प्लस n का मान 13 रहेगा, 13 माइनस 1, और d कितना लाए हैं 7/3 आप d का मान लाए हैं, तो 13/2 तो ये रहेगा, 7 दूना हो जाएगा 14, और ये 13 में से 1 घटेगा तब 12 गुने 7/3। देखिए कटने वाला है, 3 चौक 12 तो काट ही दीजिए, तो ये 13/2 तो कटेगा नहीं, 14 प्लस ये 7 चौक गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि 13/2 गुना ये 28 और 14 जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 3 1 4, यानी 42, और 42 तो 2 से कट जाएगा आप, तो ये 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42। ठीक है, अब 13 में आपको 21 से गुना कर देना है, तो 13 एकम 13 हासिल 1, और 13 दूना 26 और 1 हो जाएगा 27, जो कि आपका ये हो गया 273 आंसर। ठीक है, तो ये आपका एस एन है। तो 2 सवाल इसमें पूछ रहा था, एक तो डी का मान पूछ रहा था, तो डी का मान आप देख सकते हैं 7/3 आया है, और दूसरा एस एन पूछ रहा था तो 273। ठीक है, अब आते हैं इसी का तीसरा नंबर सवाल पर, देखेंगे। कह रहा है 12वां पद पता है 37, मतलब ए 12 मतलब 12वां पद, और डी का मान पता है, तो पूछ रहा है ए बताइए और एस 12 बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, ए 12 बराबर लिखेंगे 37, ए 12 37 है, तो आप बताइए 12वां पद मतलब ए प्लस 11d, क्योंकि 12 में से घटाएंगे तो 11d, एस एन नहीं लगाना है बल्कि एन है यहाँ। ठीक है, बराबर 37। अब आप बताइए ए तो पता है नहीं तो छोड़ दीजिए, 11 के 11, डी पता है कितना 3, तो लिखेंगे 3 और बराबर के बाद आपके पास 37 रहेगा, यानी ए बराबर हो जाएगा 37, ये 11 तो ये 33 जो आएगा ना लास्ट में इधर भेज दे, मतलब बराबर के बाद भेज देते तो -33, तो ए बराबर 37 में से 33 घटाएंगे तो आएगा कितना 4, तो ए का मान निकल गया, तो आपका ए का था ए को आंसर आपको दिखेगा कि ए का मान कितना है 4 है। ठीक है, और दूसरा जो आंसर आना चाहिए आपका इस 12 निकालना है, तो इस 12 निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर राइट साइड ही देख लीजिए, एस 12 बराबर पहले एस एन लिख देते हैं ताकि आप फार्मूला अच्छा से याद कर सके। पहले एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें एस 12 मतलब n के जगह 12 रखना है, तो रखिए 12/2
टू, ए का मान कितना है, ए का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 4, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। ए का मान कितना है 4 है, प्लस एन तो 12 रहेगा, तब 12 माइनस 1, और डी निकाल के नहीं बल्कि दिया गया था, यहाँ देख लीजिए डी का मान 3 है। ठीक है, 12/2 ये तो कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस 12 में से घटेगा 11, और 11 में 3 से तो डायरेक्ट गुना कर देते, 11 तिहाई 33। ठीक है, कैसे आया, 12 में से गया 11, 11 तिहाई ये गुना कर दिए 33, तो 6 गुने ये जोड़ लीजिए थोड़ा सा, 33 और 8, 8 3 11 और 41 हो जाएगा। तो 41 में 6 से गुना कर सकते हैं 6 और 6 चौक 24, यानी कि 246 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा सवाल, जो कि आधा घंटा समय हो चुका है। एक दो और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, चौथा नंबर सवाल देखिए, तीसरा पद पता है, 10वां पद 125 है, तो डी और ए 10 पूछ रहा है, मतलब कि 10वां पद पूछ रहा है। ठीक है, ये 10 पदों का योग पता है, तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ये समय आपको लगा सकता है, ध्यान से देखिएगा। A3 15 है, तो A3 को हम क्या कर सकते हैं, A प्लस 2D बोल सकते हैं, क्योंकि 3 है तो 1 घटेंगे तो 2D बराबर के बाद 15, समीकरण 1 आपका बन जाएगा। फिर कह रहा था S10 125 है, एवं S10 बराबर कितना है 125 है। तो बताइए S10 का मतलब Sn वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125 आप लिखेंगे, जहाँ पर n का मान आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो ये हो जाएगा 10/2, 10 कैसे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं S10 है, 2a पता नहीं है, इसलिए n का मान तो 10 माइनस 1, डी भी पता नहीं है, और बराबर के बाद 125 रहेगा। ये तो कटेगा 5 बार में, तो 5, ये 2a प्लस 10 में से घटेगा 9d बराबर के बाद 125 आपके पास रहेगा। इसको काट सकते हैं 5 से, तो ये 25 25 125 होता है। तो इससे आपको पता चला 2a प्लस 9d बराबर आ गया 25, जो कि समीकरण आपको 2 बन चुका है। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। अब इधर ही सोल्व करते हैं ताकि आप समझ पाए। अब a प्लस 2d बराबर कितना है, 15 है, जो कि समीकरण 1 है, और 2a प्लस 9d बराबर आपके पास 25 है, जो कि समीकरण आपके पास कितना है, 2 है। ये 2a है तो इसमें तो 2 से गुना करना होगा, इसमें 1 से गुना करिए, तो ये 2a प्लस 2 दूनी 4d, 15 दूना हो जाएगा 30, नीचे 1 में गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, बराबर 25 रहेगा। इसको घटाने पर माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल देते हैं, कट जाएगा। 4 में से 9 घटेगा तो माइनस में 5 गो डी, और 30 में से 25 घटेगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप d बराबर लिख सकते हैं 5/-5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, मतलब यह आया d का मान कितना आया, -1 आया। ठीक है, d बराबर कितना आया, -1, और हमें लगता है कि d का मान ही आपसे पहले पूछ रहा था। तो एक तो आंसर आपको नज़र आ गया होगा। दूसरा सवाल कह रहा है 10वां पद भी निकालना है, तो 10वां पद निकालने के लिए हमें a का मान भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए समीकरण 1 में आप इसमें पहले रख दीजिए। तो समीकरण 1 से पहले a का मान निकाल लेते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 15 है। ठीक है, तो a का मान कितना है, तो a का मान है आपके पास नहीं पता, तो छोड़ दीजिए। d का मान -1 लाए हैं, बराबर के बाद 15 आपके पास रहेगा। अब ये a -2 बराबर 15 हो जाएगा, -2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, तो a का मान आपके पास 17 आ गया। बशर्ते कि आंसर में आपको a की ज़रूरत a नहीं दिखेगा, लेकिन आपको a का मान ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है। अब चलिए अब 10वां पद लिखते हैं। अब 10वां पद मतलब a10 बराबर आप पढ़े होंगे a प्लस 9d होता है। ठीक है, क्योंकि 10 में से घटाएंगे तो 9d, a का मान हम निकाल चुके हैं 17 प्लस 9 के 9, और d का मान भी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं -1। तो इस 17 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, 17 में से 9 अगर आप घटाइएगा तो 8 हो जाएगा आपका आंसर। ये है आपका फाइनली आंसर। तो 10वां पद आपको समझ में आ गया कि 8 आएगा, और d मतलब d का मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो थोड़ा सा ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, करिएगा तो हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब ये है आपका एक और सवाल हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए इस सवाल को भी जल्दी में देख लेते हैं। d का मान 5 है,
S9 उसी 9 पदों का योगफल 75 है, तो पूछ रहा है A और A9 का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक पता है तो S9 की बात करते हैं। तो S9 बराबर कितना है, 75 है। इसको शॉर्टकट में भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको पहले ऐसे करके बताते हैं। देखिए S9 का मतलब होता है 9/2, मतलब SN लगाना है। ठीक है, तो 2A प्लस n-1 मतलब 9-1D और बराबर के बाद 75 आपके पास रहेगा। हम SN का यूज किए हैं, एक बार लिख देते हैं। SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये वाला। ठीक है, और यहाँ से आप ये रख सकते हैं। अब आप बताइए कि n/2, तो ये 9 से इसको काट दीजिए, इधर से 9 से कटेगा नहीं, 9 × 75 तो होता नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कटेगा लेकिन बाद में इसको काटेंगे। 9/2 छोड़ दीजिए, 2A प्लस 9 में से घटेगा 8D बराबर के बाद 75। ठीक है, 3 से काट दीजिए, कटेगा ही, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 25 तिहाई 75। ठीक है, तो 3/2 तो रहेगा आपके पास। और क्या D का मान पता है क्या, तो देखिए D का मान हमें दे चुका था 5, तो यहाँ पे 8 गुने D का मान 5 आप रख दीजिए, बराबर के बाद 25 तो रहेगा। अब 3/2 छोड़ दीजिए, 2A प्लस 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 बराबर के बाद हो जाएगा 25। ठीक, अब इसको गुना थोड़ा करना पड़ेगा। आइए इधर ही कलर करते हैं चेंज। अब इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और प्लस में ये हो जाएगा 40 तिहाई 120 बराबर, ये 2 से जो बटा में इसको 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। अब 6A बराबर कर दीजिए 50 माइनस 120, तो 6A बराबर हो जाएगा माइनस में 70, तो A बराबर हो जाएगा माइनस में 70 और बटा में 6, कटेगा ये 3 बार में और ये कटेगा 35 बार में। ठीक है, मतलब आधा आधा कर दिए, तो A का मान आ गया -35 और बटा में 3। ठीक है, A का मान कितना आया, -35/3, जो कि आपका आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि आपसे A का मान ही पूछ रहा था पहले, तो पहला सवाल का तो आंसर हो गया। उसके बाद पूछ रहा है A9, मतलब कि 9वां पद पूछ रहा है। अब A9 9वां पद के लिए क्या करेंगे, A प्लस 8D लिखिएगा, और A का मान पता चल चुका है अभी, -35/3, 8 के 8, और D का मान आप के पास था पहले से, यहाँ देख सकते हैं 5। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो -35/3 प्लस 8 × 40 बटा में कुछ न था 1, ऐसे देकर आप देखिए इसको लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस में 35 प्लस 4 तिये कितना हो जाएगा 12, 120। 120 में से 35 घटाएंगे तो ये तो प्लस में ही आएगा, तो घटाइए, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 11, 11 में से 3 घटेगा 8, 85/3 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। तो ये था आप लोग का प्रश्न जो है, देखिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं। तीसरा जो सवाल स्टार्ट हुआ था, ये तीसरा का 5 गो सवाल हम इसमें आपको बता दिए हैं, और उसके बाद जो है हम आपको, एक सेकेंड, अब इसके अगले नंबर सवाल के लिए देखिए, यहाँ से जो 3 का छठा है वहाँ से हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा तो आप भी देखने में थोड़ा बोर फील करिएगा। तो ये था, आप आगे ट्राई करिएगा, एक बार पहले ट्राई कर लीजिएगा, ताकि हम जब बताएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।